नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का सेकंड चैप्टर विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना था कि विलियन क्या होता है, किस किस से विलियन मिलकर बना हुआ होता है और सममांगी मिश्रण क्या होता है। और हमने देख लिया था विलय और विलय क्या होते हैं। तो आपने देखा था कि सममांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक जो मिश्रण सममांगी मिश्रण जो होते हैं उनको मिलाकर के क्या बनता है, विलियन बनता है। विलय क्या होता है, जिसकी कम मात्रा है। विलायक क्या होता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा है। और सममांगी मिश्रण क्या होता है, जिसका जो मिश्रण रहेगा या मिश्रण में क्या होगा, प्रत्येक भाग में संगठन समान होगा। प्रत्येक भाग में क्या होगा, संगठन समान होगा, सममांगी मिश्रण कहलाएगा। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विलियन के प्रकार के बारे में कि विलियन के प्रकार कितने होते हैं। यदि विलियन के प्रकार की बात करें तो हम तीन तरह से यानी कि विलय के आधार पे तीन तरीके से यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहेगा आपका असंतृप्त विलयन, दूसरा रहेगा संतृप्त विलयन और तीसरा रहेगा अति संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर यानी कि उसी ताप पर विलय पदार्थ की और ज़्यादा हम मात्रा मिला दें। विलय पदार्थ की हम क्या करें, और ज़्यादा मात्रा मिला दें, यानी कि वो जो विलय हम एक्स्ट्रा मिला रहे हैं वो उसमें घुल जाए, उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे असंतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है जी। अब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है KSP ग्रेटर देन A+B-। अब आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ संकेत दे देता हूँ। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे, जब केमिकल काइनेटिक्स वाला जो 4th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ संकेत है कि KSP क्या होता है, विलेयता गुणनफल कहलाता है। ठीक है जी, यानी कि एक निश्चित तापमान पे यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है, ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पे विलेयता गुणनफल बोलेंगे। और आयनीय सांद्रता गुणनफल क्या होता है, ये जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ संकेत है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। ठीक है, अच्छा अगली हम बात करते हैं संतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन क्या है, यानी कि किसी भी विलयन में वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित मात्रा पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, यानी कि विलय की वो अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर घुल जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उस पदार्थ की विलायक में घुल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उस पदार्थ की विलायकता बोलेंगे। ठीक है जी। और इससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे संतृप्त विलयन कहलाएगा। पक्की बात है। चलो जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे संतृप्त विलयन की, तो उसमें कंडीशन क्या आएगी, ध्यान देना। वहां पे जो KSP था वो क्या था भाई मेरे, वो ग्रेटर देन था। अब यहाँ पे KSP यानी कि जो विलेयता गुणनफल रहेगा वो क्या हो जाएगा, आयनीय सांद्रता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। पक्की बात है। चलो भाई, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त विलयन की बात की जाए तो विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक, नोट डाउन करना इसको, आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो। यानी कि हमें उतनी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा उसमें विलय उपस्थित है, उसे क्या बोला जाएगा, अति संतृप्त विलयन बोला जाएगा। और वहां पे क्या होगा, KSP < A+B-। लेकिन यहाँ पे अति संतृप्त जो विलयन है उसकी एक खास बात रहेगी कि थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि जो विलय की अधिक मात्रा जो थी ना, यानी कि जो विलय की एक्स्ट्रा जो मात्रा थी वो क्या होती है, विलयन से अलग हो जाती है। और यहाँ पे जो अति संतृप्त होता है वापस से क्या बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि थोड़े टाइम के बाद में अति संतृप्त, एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं मित स्थायी, यानी कि ज़्यादा स्टेबल ये नहीं होता है, इसे क्या बोला जाता है, मित स्थायी इसको बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मित स्थायी विलयन कौन सा होता है, तो कारण सहित उसको बताइए। ठीक है, कि मित स्थायी होता क्यों है और कौन सा होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अति संतृप्त विलयन क्या रहेगा, मित स्थायी रहेगा। और आप क्या लिखेंगे, अति संतृप्त विलयन मित स्थायी होता है, कुछ ही समय में विलय की अधिक मात्रा विलयन से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, और जो वो विलयन है वो क्या बन जाता है भाई मेरे, संतृप्त विलयन बन जाता है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। पक्की बात है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे तीन प्रकार थे वो किसके आधार पे थे, विलय की मात्रा के आधार पे हमने यहाँ पे दिया। ठीक है,
तीनों में विलय की अलग अलग मात्रा है, किसी में ज़्यादा है किसी में बराबर है। ठीक है जी, तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि विलय की मात्रा के आधार पे विलयनों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहला असंतृप्त विलयन बताना पड़ेगा, दूसरा संतृप्त विलयन और तीसरा अति संतृप्त विलयन। और यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मित स्थायी विलयन कौन सा होता है, तो आप सीधा बता पाएंगे कि अति संतृप्त विलयन जो होता है उसे ही क्या बोला जाता है, मित स्थायी विलयन बोला जाता है। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।